हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएड स्टडी चैनल। अगर आप फिक्शनल फोर्स से लेसन प्लान लेते हैं तो इसका लेसन प्लान आप कैसे बनाएंगे। अगर आप टॉपिक लेते हैं फिक्शनल फोर्स तो उसका लेसन प्लान कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड डेट सब्जेक्ट टॉपिक लिखेंगे, राइट हैंड साइड क्लास पीरियड ड्यूरेशन लिखेंगे, जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे जो आपके टॉपिक से रिलेटेड होंगे। इसमें 3 लेवल होते हैं, नॉलेज लेवल, कॉम्प्रिहेंशन लेवल और एप्लीकेशन। तो इस तरीके से आप 3 पॉइंट्स लिखेंगे। यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिखने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉम्प्रिहेंशन लेवल में भी आपको 3 पॉइंट्स लिखने हैं, एप्लीकेशन लेवल में भी आपको 3 पॉइंट्स इस तरीके से यहाँ पे लिखने हैं। फिर टीचिंग एड आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं, मटीरियल एड कौन सा यूज़ कर रहे हैं और प्रीवियस नॉलेज बच्चे को क्या है जो आप फिक्शनल फोर्स पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, उससे पहले बच्चों को पूर्व ज्ञान क्या है ना, तो वो आप लिखेंगे। फिर आप इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन बनाएंगे। इसी पैटर्न को आपको फॉलो करना जो मैं बता रही हूँ, ये स्टेप बाय स्टेप ही लेसन प्लान आप बनाएंगे। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे। इस तरीके से टेबल, सीरियल नंबर, टीचिंग, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स, इस तरीके से सीरियल नंबर में आपको क्वेश्चन लिखने हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होगा। सीरियल वाइज ही आपको क्वेश्चन बनाने हैं। क्वेश्चन एक दूसरे से कनेक्ट होने चाहिए, अलग नहीं होने चाहिए। अगर अलग होंगे तो आपका ये इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ द एम आप फिर बोलेंगे कि स्टूडेंट टुडे वी विल स्टडी अबाउट फ्रिक्शनल फोर्स। ये बोलने के बाद आप प्रेजेंटेशन टेबल बनाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। सीरियल नंबर बनाएंगे, पीपल टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स, टीचिंग मेथड, मटेरियल एड, ब्लैक बोर्ड वर्क। इस तरीके से आप बनाएंगे प्रेजेंटेशन टेबल बनाने के बाद आप यहाँ पे टीचिंग पॉइंट लिखेंगे। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रिक्शन बुक से ही बनाइएगा, बिना बुक के आप लेसन प्लान नहीं बना पाएंगे। इस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन के सामने ही आंसर लिखिएगा। ठीक है, कौन सा मेथड आप यूज़ कर रहे हैं वो लिखेंगे। मटेरियल एड अगर यहाँ पे टीएलएम आप यूज़ कर रहे हैं तो वो बनाएंगे। ठीक है, और अगर नो रिस्पॉन्स यहाँ पे आता है तो आप एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपर वे में, एक्सप्लेनेशन मेथड लिख करके। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर आपको ब्लैक बोर्ड वर्क में लग रहा है कि आप ब्लैक बोर्ड वर्क में पूरी डेफिनेशन और एग्जांपल लिख सकते हैं तो वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, या आपको लग रहा है कि डायग्राम आप बना सकते हैं तो वो मेंशन करेंगे। वो लिखने के बाद आप फिर सेकंड टीचिंग पॉइंट करेंगे। इसमें भी इस तरीके से टेबल आपको बनानी है। टेबल बनाने के बाद आप क्वेश्चन पूछेंगे, आप टीचिंग पॉइंट लेंगे। टीचिंग पॉइंट जैसे कि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन लेंगे। क्वेश्चन लेने के बाद आपका थर्ड क्वेश्चन जो होगा वो अगर बच्चे आंसर नहीं कर पाते हैं तो आप एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेनेशन मेथड लिख करके, और उसका मिनिएचर लगाएंगे जो आपने टीएलएम बनाया हुआ है, जो चार्ट पे या फिर मॉडल पे बनाया हुआ है या लाइव टीचिंग एड दिखा रहे हैं, तो उसका आपको मिनिएचर यहाँ पे बनाना होगा। किस तरीके से आप शो कर रहे हैं। टीएलएम जो आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाइएगा चार्ट या मॉडल पे, बहुत ही अट्रैक्टिव बनाइएगा और इंटरेस्टिंग, ताकि बच्चे इंटरेस्ट लें, है ना। कलरफुल बनाइएगा ताकि बच्चे आपके एक्सप्लेनेशन में इंटरेस्ट लें। आप जब एक्सप्लेन करें अपने चार्ट के थ्रू, मॉडल के थ्रू, तो बच्चे इंटरेस्ट लें। ठीक है, ब्लैक बोर्ड वर्क में जो आपको लग रहा है मेंशन करने वाला, वो आप ब्लैक बोर्ड वर्क में मेंशन करेंगे। इस तरीके से आप थर्ड टीचिंग पॉइंट भी बनाएंगे। जैसे आपने फर्स्ट और सेकंड में टेबल बनाई है, वैसे ही आपको थर्ड टीचिंग पॉइंट में भी टेबल बनानी है। फिर आप इस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन पूछने के बाद थर्ड आप क्वेश्चन लगता है नो रिस्पॉन्स में, तो आप एक्सप्लेन करेंगे एक्सप्लेनेशन मेथड के थ्रू। फिर अगर आपको यहाँ पे लग रहा है कि ब्लैक बोर्ड वर्क में आपको मेंशन करने वाली चीज़ें हैं तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे ब्लैक बोर्ड में, यहाँ पे भी लिखेंगे, और आप जहाँ पे टीचिंग कर रहे होंगे वहाँ के भी ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे। आपको ये पूरी चीज़ें याद होनी चाहिए, तभी आप एक्सप्लेन कर पाएंगे और वहाँ पे लिख पाएंगे। ठीक है, इसके बाद आप इवेल्युएशन क्वेश्चन पूछेंगे। इवेल्युएशन क्वेश्चन 1 बाय 1 पूछेगा। एक एक क्वेश्चन, जब एक क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर लिखिएगा, फिर सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर लिखिएगा, थर्ड क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर लिखिएगा, फिर फोर्थ क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर लिखिएगा। 1 बाय 1 क्वेश्चन पूछेंगे, तब आप एक एक करके आंसर यहाँ पे ब्लैक बोर्ड समरी में लिखेंगे और वहाँ के भी ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे जहाँ आप टीचिंग कर रहे होंगे। फिर क्लासरूम में ऑब्जर्वेशन आप करेंगे, जो आपने पढ़ाया हुआ है उसका एक राउंड लेंगे, जो आपने लिखवाया हुआ है। ठीक है, जो आप लिखवा रहे थे ब्लैक बोर्ड समरी में, यहाँ पे जो लिखवाया हुआ है ना, ये जैसे कि देख रहे हो, ये जो क्वेश्चन लिखवाए हुए हैं ना,
तो ये जो क्वेश्चन लिखवाए हुए हैं इनको आप चेकआउट करोगे, पूरा राउंड लोगे क्लास का कि बच्चे लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, फिर आप रिकैप्चुलेशन क्वेश्चन करोगे, फिल इन द ब्लैंक्स। ये आपको सेंटेंसेस याद होने चाहिए, ये सेंटेंस पूरा प्रॉपर वे में आपको सेंटेंसेस याद होने चाहिए, तभी आप लिख पाएंगे। ठीक, फिर फिल इन द ब्लैंक्स बच्चों से पूछेंगे। ठीक, बच्चे आंसर करेंगे तब आप यहाँ पे लिखेंगे इनके आंसर को। लास्ट में आप होमवर्क देंगे। ठीक, लास्ट में आप होमवर्क देंगे, 1 से 2 क्वेश्चन लास्ट में आप होमवर्क देंगे। तो ये आपका फिर ये लेसन प्लान यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। ठीक है, ये वीडियो यहीं पे फिनिश होता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।